तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दूं कि कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पर एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराने की मांग की जा रही है। स्टूडेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में एग्ज़ाम ना हो। और वजह ये है कि अगर एग्ज़ाम होता है तो बच्चे फिर एग्ज़ाम सेंटर के दौरान अगर कोविड केसेस से ग्रसित हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। पिछले साल क्या SOP का पालन हुआ था, किस तरह SOP का पालन हुआ था, वो आप सभी को अच्छे से पता है। पिछले साल आप लोगों को कहा गया था कि हम लोग SOP का पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे और ये भी कहा गया था कि आप लोगों का जो सुरक्षा होगा उसका हम लोग ख्याल रखेंगे। बट एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते ही बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर में जाने दे दिया गया। उसके बाद जब उन बच्चों का जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हश्र हुआ वो आपको अच्छे से पता है। तो ट्विटर पे अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जो फ्रेंड्स, ट्विटर पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, देखिए अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है #कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम 2021। देखिए, जो भी अभी आपको जिस टाइप का सिचुएशन लग रहा है, CBSE एंड CISC एग्जाम बोथ शेड्यूल्ड टू स्टार्ट 4 मई एंड नाइदर बोर्ड अपीयर लाइकली कैंसल एग्जाम जस्ट इट। देखिए, ये जो न्यूज़ है आप लोगों को अभी आप लोग बार बार देख रहे होंगे और 15 से बोर्ड एग्ज़ाम है। तो जो भी कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने कह दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारे क्षेत्र में नहीं होगी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर अभी कुछ राहत दी गई है। महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, ये सब कुछ क्षेत्र में अभी कहा गया है कि आप लोग को थोड़ा राहत दिया गया है, एग्ज़ाम थोड़ा लेट से होगा क्योंकि ड्यू टू कोरोना इतना बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे समय में आप लोग का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उन लोगों को कह दिया गया है। बात कहते हैं कि आखिर नीट क्यों नहीं होगा और बोर्ड क्यों नहीं होगा। देखिए सर, अगर आप लोग बात रखते हो अपने सही ढंग से और आप लोग देखिए जिस टाइप से स्टूडेंट यूनिटी पावर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि पिछले साल भी इसी टाइप से आप लोग सब प्रोटेस्ट किए थे आप लोग, तो उसी वजह से थोड़ा सा नीट जो है उसका डेट आगे पोस्टपोन हुआ था। तो 10 अप्रैल को एक बात कही गई है कि चलो जितने भी हैं वो जा रहे हैं इंडिया गेट प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, क्योंकि इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमारा बात सुना जाए या फिर जो भी बात है वो हम लोग हमारे सामने अच्छे से बात प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि आप लोग को पता है पिछले साल भी यही हुआ था आप लोगों के साथ, कोई भी आप लोगों की बात नहीं सुन रहा था और ना आप लोग से किसी तरह की पूरी बात बता रहा था, जिस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई आप लोगों को कि आप लोग अपने तरीके से आप लोग समझ नहीं पा रहे थे उसको कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। उस वजह से आप लोग ज़्यादा परेशान थे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी ख़राब गया था। तो एक बार फिर से यही सिचुएशन आ गई है, आप लोग से बिल्कुल रूबरू नहीं हो रहे हैं। कोई भी आप लोग को ये नहीं जवाब दे रहे हैं कि आखिर आप लोग का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा, और जो भी आप लोग को सिक्योरिटी कैसे मिल पाएगी। ठीक है, तो अगर कोविड के केसेस और भी रेगुलरली बढ़ते हैं, अभी तो लाखों की तादाद में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं रेगुलरली। अभी देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर एग्ज़ाम होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे और वो बच्चे जब अपने घर जाएंगे तो अपने पेरेंट्स को भी कोरोना पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो फिर ये कोरोना और भी विकराल रूप ले लेगा और जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है वो भी धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि अगर अगर लोग तादाद में बढ़ जाते हैं तो आप भी समझ सकते हो वैक्सीनेशन में कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, समझे। तो इस वजह से ये भी एक बात सामने हो सकती है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो भी हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिचुएशन इस टाइप से है, माहौल इस टाइप से देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होगा और हो सकता है कहीं ना कहीं, देखिए अगर अभी बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ी लेट जाती है, अगर मई तक में भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम अगर होती है कंडक्ट, तो जाहिर सी बात है आप लोग का जो नीट एग्जामिनेशन है वो भी आगे बढ़ सकता है। जो 1 अगस्त को एक्सपेक्ट किया गया है, अभी तक फॉर्म फिलिंग का कोई प्रोसेस सामने नहीं आया है क्योंकि उनको ही पता है कि कोरोना बढ़ रहा है। और ऐसे में बच्चे अभी भी परेशान हैं कि आखिर वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। देखिए, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो एग्ज़ाम इन कोविड, वो बच्चे कह रहे हैं अभी। तो सही बात है, जाहिर सी बात है, सही बात है, वो भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कोविड के टाइम पे। एग्ज़ाम खत्म तो फिर आप एग्ज़ाम ले लीजिए सर। ठीक है, बच्चे एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं, कोविड से डर रहे हैं। देखिए, हमारा भारत का तीसरा स्थान है कोविड-19 के केसेस में, सबसे ज़्यादा भारत में कोविड-19 का यहाँ पर केसेस पाए जा रहे हैं और इसके बाद भी एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मैक्सिको में जब कोरोना पॉजिटिव कम मिले थे तब भी वहाँ पे एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दिया गया। सऊदी अरेबिया में यही किया गया। बट हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एग्जामिनेशन को, बच्चों का कुछ यहाँ पर ख्याल नहीं है। और जो शिक्षा मंत्री है उनका तो अभी तक तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी जी आएंगे, कुछ बातें कहेंगे, तो सभी को उम्मीद थी कि हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन को वो भी कुछ कहेंगे, बट वो भी कुछ नहीं कहे। तो एक बार फिर से वही बात आप लोग से सामने आ रही है कि सभी चुप्पी साधे हुए हैं और आप लोगों का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस तरह से भी हो सके आप लोग प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करके ही आप लोग कोई बात मनवा सकते हैं अपना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पूरा विद्रोह में उतर जाइए, पढ़ाई नहीं कीजिए। तो सर, पढ़ाई भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम तो होगी ही। ठीक है, तो सही बात है, जब जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास इन जूम एंड एग्जामिनेशन इन रूम वाई,
तो सही बात भी है कि जब आप लोग का ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों, जब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्यों एग्ज़ाम लिए जा रही है ऑफलाइन। तो ये सही बात भी है, जहाँ से जहाँ पॉसिबल हो पाए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रोसेस करा दी जाए, वही सबसे बेटर रहेगी। तो आई होप चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।